मुल्क हिंद को आज़ाद होकर 75 साल तकरीबन मुकम्मिल हो रहे हैं। उसके बावजूद देखा जाता है कि तालीमी निज़ाम भी मजबूत नहीं है और दूसरी जानिब तालीमी पसमानदगी भी देखी जाती है। दारुल हुकूमत दिल्ली में एक अलग किस्म का निज़ाम, तालीमी निज़ाम बनाया गया है और इस तालीमी निज़ाम की सरपरस्त जो दिल्ली गवर्नमेंट में हैं उनका नाम आतिशी है। आतिशी हमारे साथ हैं। बताइए मैम, ये क्या तालीमी निज़ाम है जो इस तरह तब्दीली ला चुका है दिल्ली में? देखिए, 7 साल पहले दिल्ली के स्कूलों का भी वही हाल था जो देश भर के स्कूलों का है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइट टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, डेस्क नहीं होते थे, टीचर क्लास में नहीं होते थे। जो हालात देश भर के सरकारी स्कूल की है वो दिल्ली की भी थी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ये सोच थी कि हमें सरकारी स्कूलों को बदलना है, गरीब से गरीब बच्चे को भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है। और इसके लिए पिछले 6 साल से चाहे सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ की टेबल चेयर हो, वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग देना हो, वहाँ पे करिकुलम बदलना हो, उस सब पे बहुत काम हुआ है। और इसी सब का नतीजा है कि पिछले 4 साल से 12वीं के नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। ये कहाँ सुना है हमने आज तक कभी कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोगों की लाइनें लग रही हैं। हम कर्नाटका में भी देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन है, कहीं ना कहीं कोशिशें भी होती हैं। तो इन कोशिशों में और आपकी दिल्ली में जो आप लोगों ने कोशिशें की थी, क्या फ़र्क है, क्या एजेंडा है आपका कि आपने वहाँ पर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया? देखिए, सबसे बड़ा अंतर है पॉलिटिकल विल। वरना कर्नाटका के सरकारी स्कूल में और दिल्ली के सरकारी स्कूल में कोई अंतर नहीं था। लेकिन दिल्ली में एक सरकार थी जो स्कूलों को ठीक करना चाहती थी। अगर आप कर्नाटका की पॉलिटिक्स को देखिए तो सारे नेता, सारे MLA, सारे मंत्रियों के अपने प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अपने प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर मैं MLA हूँ, मैं शिक्षा मंत्री हूँ और मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाती हूँ, तो मैं क्यों सरकारी स्कूलों को ठीक करना चाहूँगी? आप मुझे एक पार्टी बता दीजिए तीनों पार्टियों में से जिसके नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल नहीं चलते, जिनके नेताओं के प्राइवेट कॉलेज नहीं चलते। तो ये सरकार भी 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है शिक्षा पे, पर उसका रिजल्ट ज़ीरो है। तभी 12वीं में से 60% बच्चे पास होते हैं। ऑलमोस्ट 68% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है। 3,000 स्कूल आजकल बंद होने की कगार पे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो सरकार का काम था। तो अब यहाँ पर जो है आपका बेंगलुरु आना इसलिए हुआ कि यहाँ पर आप का एजेंडा ये है, जाहिर है कि आने वाले इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में आप आई हैं। तो क्या एजेंडा रखते हैं कि रियासत कर्नाटका में भी ये इनकलाबी तब्दीली आए तालीमी निज़ाम में? बिल्कुल। देखिए, अगर हमें स्कूलों को ठीक करना है, अस्पतालों को ठीक करना है, पब्लिक सर्विसेज को ठीक करना है, तो हमें उससे पहले सरकार को ठीक करना होगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ना सिर्फ बेंगलोर में पर कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ने जा रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ की व्यवस्था में भी परिवर्तन लेके आएगी, यहाँ पे भी पॉलिटिकल सिस्टम में एक डेंट करेगी और हमें उम्मीद है कर्नाटका में एक नई शुरुआत होगी। अब जब सियासत की बात हो रही है, सरकार को बदलने की और नई सरकार बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर रियासत कर्नाटका जो है दिल्ली से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर तालीमी निज़ाम के अलावा और जो कई डोमेन्स हैं, उनके लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, कर्नाटका के सब मुद्दों पे अगर हम देखने जाएं, जिससे लोगों को क्या असर, किन चीज़ों मुद्दों से असर पड़ता है, उन्हें एजुकेशन से असर पड़ता है। कोविड के पूरे क्राइसिस ने हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कितना बुरे हाल में है ये दिखा दिया है। अगर हम अपनी पब्लिक सर्विसेज देखने जाएं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़कों के हालात हो, वो देखने जाएं। हम बेंगलोर में रहते हैं, साफ़ सफाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो जो मुद्दे आम आदमी के हैं, उन सब मुद्दों पे सरकार फेल है। क्या आज हम कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंस से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं? नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में कोई बीमार हो तो हम कॉन्फिडेंस से उसे सरकारी अस्पताल में भेज सकते हैं? नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि हम कर्नाटका के किसी भी शहर में रहते हैं तो हमें वहाँ पे साफ़ सफाई मिलेगी? नहीं।
तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई भी फैसिलिटी सरकार नहीं दे पा रही है तो इस सरकार के होने का कारण क्या है? सिर्फ नेताओं की जेब भरने के लिए सरकारें हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आतिशी से, जो कि आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट का है। उनका कहना है कि रियासत कर्नाटका में आम आदमी पार्टी आने वाले इंतखाबात में मजबूती के साथ लड़ेगी और जो निज़ाम यहाँ पर मुख्तलिफ बने हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उन तमाम में तब्दीली लाने की चाह उनकी है और ख़ासकर तालीमी निज़ाम को लेकर जो पसमानदगी रियासत कर्नाटका में है, उनका एजेंडा है कि इसमें इनकलाबी तब्दीली लाएं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।